लगातार रात में किस समय गिरा था ये तो नहीं मालूम। सुबह जब खबर मिली फॉरेस्ट की टीम को, फॉरेस्ट टीम फिर रेस्क्यू टीम गई, वहाँ से उसको रेस्क्यू करके यहाँ पे लेके आए। आज भी हम लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया, उसको पूरी तरह से फिट है, एग्रेशन भी उसका ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस में भी होने के कारण खुले में घूमने वाला एनिमल जब छोटे से इंक्लूजन में आता है तो थोड़ा सा तनाव जरूर उसके ऊपर रहता है। इन्हें वैसे टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एक डिवर्मिंग का डोज हमने जरूर इसको देने की कोशिश की, लेकिन इसने कुछ खाया नहीं है उसने, तो इसलिए वो मेडिसिन भी हमारी वेस्टेज गई है। इंदौर के मानपुर से हाल ही में एक तेंदुए को कुएं से रेस्क्यू कर इंदौर के जू लाया गया है, जिसका फिलहाल यहाँ पर ट्रीटमेंट जो है वो जारी है। यहाँ जू के जो प्रभारी है डॉक्टर उत्तम यादव, उनके द्वारा यहाँ पर इस तेंदुए का ख्याल रखा जा रहा है, इसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। कई सारे टेस्ट किए गए हैं। क्या कुछ रिपोर्ट्स आएंगी और किस तरह से आगे का ट्रीटमेंट फॉलोअप किया जाएगा, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए खुद डॉक्टर उत्तम यादव हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये तेंदुए को रेस्क्यू करके यहाँ पर लाया गया है और उसके बाद क्या कुछ प्रक्रिया यहाँ पर फॉलो की गई है। सर, तेंदुए को लेकर आया गया है इंदौर जू, तो किस तरह से यहाँ पर इसका ख्याल रखा जा रहा है? देखिए, कल मानपुर रेंज से खुर्दा गांव था, वहाँ से इसको कुएं के अंदर गिरा हुआ था, क्योंकि कुएं में पानी था और उसके और ठंड का मौसम भी था, तो काफ़ी देर के एग्जॉस्ट भी हो चुका था। कहीं इसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया था, जहाँ पर इसने अपना सपोर्ट लेके थोड़ा सा रेस्ट किया उसने। लगातार रात में किस समय गिरा था ये तो नहीं मालूम। सुबह जब खबर मिली फॉरेस्ट की टीम को, फॉरेस्ट टीम फिर रेस्क्यू टीम गई, वहाँ से उसको रेस्क्यू करके यहाँ पे लेके आए। यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन उसका मैंने किया पूरा ओवरऑल। वैसे तो देखा जाए तो ये एनिमल पूरी तरह से फिट है और किसी तरह की इसको ना तो कोई इंजरी है, ना कोई सिकनेस है, ना कोई बीमार है, पूरी तरह से फिट है ये। अब चूँकि रात भर पानी में रहा इस ठंड के मौसम में, तो कहीं ना कहीं उसको कोई तकलीफ ना हो जाए आगे इन फ्यूचर, तो इसलिए हम लोगों ने अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। कल रात को भी हम लोगों ने उसका टेम्परेचर वगैरह सब कुछ लिया था और पाया कि ये सब कुछ फिट है। और उम्मीद है, क्योंकि ये अभी 1 साल का कब है, ये शावक है ये, और अभी इसकी स्थिति ये नहीं कि बड़े एनिमल का ही शिकार कर सके। छोटे मोटे शिकार जरूर, जैसे रेबिट वगैरह, खरगोश वगैरह, इन सब का शिकार जरूर, पक्षी वगैरह छोटे जो फ्लाइट नहीं ले सकते उनको पकड़ सकता है। इसलिए उम्मीद ये की जा रही कि शायद इसकी मदर भी साथ में हो और भी एक आधा कब हो, तो उसी एरिया में या फिर कहीं और, जैसा भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसके बारे में निर्णय लेगा, उसको छोड़ा जाएगा। और चूँकि इसकी हेल्थ को देखते हुए, इसके स्वास्थ्य को देखते हुए ये पूरी तरह से फिट है और उसको रिलीज़ किया जाना उचित होगा। तो कब तक इसे रिलीज किया जाएगा सर, और कब तक हम इसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे? नहीं, देखिए, वो आज भी हम लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया, उसको पूरी तरह से फिट है, एग्रेशन भी उसका ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस में भी होने के कारण खुले में घूमने वाला एनिमल जब छोटे से इंक्लूजन में आता है तो थोड़ा सा तनाव जरूर उसके ऊपर रहता है। इस कारण उसने खाना जरूर नहीं खाया है, लेकिन उसका एग्रेशन और उसकी आंखों की ब्राइटनेस को देख के लगता है कि ये पूरी तरह से फिट है और इसको किसी भी तरह की कोई इलनेस नहीं है। तो इसको आज भी रिलीज अगर करना चाहे तो आज भी रिलीज किया जा सकता है। कुछ टेस्ट किए गए थे सर इसको? हाँ, मैंने वैसे टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एक डिवर्मिंग का डोज हमने ज़रूर इसको देने की कोशिश की, लेकिन इसने कुछ खाया नहीं है उसने, तो इसलिए वो मेडिसिन भी हमारी वेस्टेज गई है। लेकिन इसका टेम्परेचर नॉर्मल है और इसका जो जनरल बॉडी कंडीशन भी ठीक है, कहीं पर कोई इंजरी नहीं है, कोई बॉडी मार्क नहीं है और ये पूरी तरह से फिट है। बिल्कुल, तो जिस तरह से डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया, लेपर्ड पूरी तरह से फिट है, कोई इंजरी नहीं है, किसी भी तरह की कोई इलनेस नहीं है और उसे पूरी तरह से फिजिकली भी फिट पाया गया है। तो ऐसे में अब जल्द से जल्द इस लेपर्ड को, यानी कि इस तेंदुए को रिलीज किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से उसे एक छोटे से एनक्लोजर में रखा हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एग्रेसिव हो रहा है, क्योंकि एक वाइल्ड एनिमल है और ऐसे में एक छोटे से पिंजरे में जब उसे रखा गया है, उसे घूमने की स्पेस नहीं मिल रही है, जिसके चलते उसने खाना नहीं खाया है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जल्द से जल्द इस तेंदुए को यहाँ से रिलीज किया जाएगा और वन विभाग के सुपुर्द किया जाएगा, ताकि वहाँ पर जिस तरह से ये पहले रह रहा था रह सके और अपनी जिस तरह से दिनचर्या काट रहा था वो काट सके, क्योंकि यहाँ पर अगर रह रहा है तो उसके खाने पर, उसकी हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।